सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, पारिभाषिकः को पढ़ रहे हैं और पारिभाषिक की आज हमारी कक्षा संख्या है 52। 52वीं कक्षा है और हमारी परिभाषा संख्या आज पढ़ेंगे हम 68वीं 68। गत कक्षा में तो हमने आपको कुछ पहली वाली जो परिभाषा थी उसका कुछ पार्ट बचा हुआ था, उसको बताया था, उसके बारे में बताया था। चलिएगा, आज महत्वपूर्ण परिभाषा है और थोड़ा विशेष परिभाषा है। ठीक है, चलिए। पीडीएफ आपको चाहिए पुस्तक की तो आप हमसे इन व्हाट्सएप नंबरों पर संपर्क करके प्राप्त कर लीजिएगा। आज की परिभाषा है सांप्रतिकाभावे भूतपूर्व गति। इसको समझेंगे। सांप्रति माने संप्रति और सांप्रतिकाभावे माने वर्तमान में जो कुछ है, कुछ कार्य या कुछ परिस्थिति या कुछ स्वरूप का अभाव है। ठीक है, सांप्रतिका अभाव और स्वरूप का अभाव होने पर भूतपूर्व, यदि पूर्व में वैसा था तो उसको मान करके भी कार्य कर ले सकते हैं। चलिए अभी इसको समझेंगे। पहले तो उत्थान का इसकी पढ़ते हैं। उगिदचाम सर्वनामस्थाने धातुः इत्युगितोऽङ्गस्य अंचेश्च नुम विधीयते। धातोस्तु उगितः प्रतिषिध्यते। ठीक है, ये कहते हैं उगिदचाम सर्वनाम स्थाने धातु। ये सूत्र क्या कहता है? उगित अंग को और अंचु धातु को क्या होता है? सर्वनाम स्थान प्रत्यय के परे रहते नुम आगम का विधान किया जाता है। परंतु यदि धातो उगित, यदि धातु उगित है, उगित माने उक प्रत्याहार लिया है, यदि धातु उगित है तो उसको नुम आगम नहीं होगा। अब धातु उगित होकर के उससे सर्वनाम स्थान प्रत्यय कैसे आते हैं? तो कभी क्या होता है, कोई धातु उगित है उससे कुप प्रत्यय आता है तो कुप का सर्वापारी लोप हो जाता है और एक परिभाषा कुबंताह धातुत्वम न जहति, यानी कुप प्रत्यय आने के बाद भी धातुत्व उसका नष्ट नहीं होता, धातु को मान करके भी कार्य प्राप्त होते हैं। तो ऐसी स्थिति में न उस धातु माने धातु से उत्तर में सर्वनाम स्थान प्रत्यय प्राप्त होते हैं, उसके लिए ये बात कही है, अभी समझाएंगे। तो इस सूत्र में अधातुम धातु को छोड़ करके उगित कोई प्रातिपदिक होगा अथवा अंचु धातु ले ली। ठीक है, धातुओं में निषेध करके अंचु भी धातु है, इसको ले लिया है। इससे उत्तर सर्वनाम स्थान के पे रहते इनको क्या हो जाता है? नुम आगम होता है। इससे क्या बनता है? तेना उखास्रत पर्णध्वत इत्येवमादौ उगित धातुर्नुमागमो न भवति। ये उखास्रत और पर्णध्वत ये वस्तुतः क्या है? नीचे यहाँ पर दिखाया है टिप्पणी में, यही देख लीजिएगा। तो प्रत्यांत शब्द है ये। ठीक है,
क्या है, उख उखा उपपद रहते हुए स्रंस धातु, ठीक है, ध्वंस धातु। एक क्विप प्रत्यय होता है कुप्च से, तो क्विप प्रत्यय सर्वापारी लोप होने पर क्या होता है, क्विबंतो धातुत्व न जहाति, माने क्विप प्रत्यांत जो प्रातिपदिक होता है वो धातुत्व को नहीं छोड़ता, अर्थात धातु को मान करके भी कार्य हो जाए। इति नियमेन क्विबंतस्य धातुत्वम इति भाव, माने क्विप प्रत्यांत का भी धातुत्व होता है। ये मैंने आपको भी समझाया था, अष्टाध्यायी भाष्य को पढ़ते समय भी अनेक बार इस विषय पर चर्चा की गई है। ठीक है, तो अब क्या हुआ, ये जो क्या दो शब्द हैं यहाँ पर इन्होंने दिखाए, उखाश्रत और पर्णध्वत, ये हमने बनाए हैं वहां पर अष्टाध्यायी भाष्य में, देख लीजिएगा। यहाँ पर क्या, ये प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है, तो ये क्या है, ध्वंसु स्रंसु ऐसी धातु है। क्या है, ध्वंसु स्रंसु। ठीक है, तो ये उगित है वास्तव में। अब इनसे उखा के रहते हुए, पर्ण के रहते हुए स्रंस और ध्वंस से कुप प्रत्यय हो गया है, कुप्च से कुप प्रत्यय होकर के फिर इससे स्वादि उत्पत्ति हो गई। स्वादि उत्पत्ति होने पर अब सर्वनाम स्थान के पर रहते ये उगित है वास्तव में, उगित है संसु ध्वंसु। तो उगित होने से इनको सर्वनाम स्थान सु के पर रहते नुम प्राप्त हो रहा था, तो यहाँ पर अधातु कह दिया। ये धातु धातु ये कैसे है, कुबंतम धातुत्वम न जहाति, तो प्रत्यंत प्रातिपदिक धातुत्व को नहीं छोड़ता, धातु भी मानी जाएगी। उगित के साथ साथ ये धातु भी है, इसलिए इसको यहाँ पर नुम आगम नहीं होता है। ये अधातु पढ़ने का फल हो गया। अब आगे चलते हैं। ठीक है, इत्येवम् आदौ उगित धातुर्नुमागमो न भवति, परम अधातोः इत्येतस्य यद्येतावन्मात्रमेव प्रयोजनं स्यात् तर्हि तत्तु सूत्रपठितस्य अंचु इत्येतस्य नियमार्थकल्पनेनापि साधयितुं शक्यते। कहते हैं कि परम माने परंतु अधातु, इस सूत्र में जो अधातु पड़ा हुआ है, इत्येतस्य एतावन मात्र में प्रयोजनम स्यात्, यदि इसका इतना ही प्रयोजन है कि यहाँ पर नुम ना हो, कुबंत माने कुबंत को, कुबंत प्रातिपदिकों से उगितों को नुम ना हो, इतना ही प्रयोजन इसका हो, तो कहते हैं तत्तु सूत्र पठित, सूत्र वो प्रयोजन तो सूत्र में पड़ी हुई जो अंचु धातु है इससे ही, इसके पढ़ने से ही क्या हो जाए, इसके नियमार्थ प्रकल्पने, नियमार्थ कल्पने, माने ये अधातु वो अंचु पड़ा हुआ है, हम अधातु नहीं पढ़ेंगे, अंचु पड़ा हुआ ही है, अंचु को हम नियमार्थ कर लेंगे। नियमार्थ के द्वारा क्या हो जाएगा, साधय तुम शक्यते, अर्थात अधातु का जो कार्य है उखास्त्रत पर्ण पर्णध्वत, इनमें नुम का प्राप्ति नहीं होगी। कैसे, अभी बताते हैं। कहते हैं कथम, कैसे, ये बात आप कैसे कह रहे हैं, चलो जी बता रहे हैं आपको, ऐसे कह रहे हैं। सामान्येन हि उगितोंगस्य नुम विधानेनैव अंचु धातोरपि सेत्यति, तस्यापि हि उगितत्वात्। कहते सामान्य रूप से, क्योंकि सामान्य रूप से उगित अंग को, उगित अंग को नुम विधान के द्वारा ही अंचु धातु को भी, भाई हमने ना आधातु पढ़ा ना अंचु पढ़ा, हमने सामान्य रूप से कह दिया। क्या कह दिया, सामान्य रूप से कह दिया कि अंचु धातु, मैंने हमने इसको कहा ही नहीं, सूत्र क्या बनाया हमने, सूत्र ये बनाया उगिदचाम ये उगिदाम, ऐसा कर दें उगिदाम, या उगितः ऐसा कर दें षष्ठी एक वचन में, उगिताः सर्वनाम स्थाने, ऊपर से नुम आदि की अनुवृत्ति आ रही है, इतना छोटा सूत्र बनाया। अब इससे क्या सामान्य विधान हो रहा था, इतने सूत्र से
ये हो रहा था, चाहे वो धातु उगित हो, चाहे प्रातिपदिक हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे प्रत्यय उगित हो, उसको सर्वनाम स्थान के पहले रहते नुम आगम हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, हमें उगित धातु को नहीं करना है, उगित धातु को नहीं करना है, और उगित धातु में हमें अंशु को करना है, इतना निकालना है। तो अब यहाँ पर जो हम पढ़ देंगे उगित अचाम। अब सूत्र उगिता के स्थान में हमें ये अधातु का प्रयोजन सिद्ध करना है, तो हमने पढ़ दिया उगित अचाम। ये अंशु को भी होता है। अब बात यह है कि अंशु धातु भी उगित है, उगित से ही अंशु को प्राप्त हो रहा था, फिर भी अंशु पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब अंशु से अब नियम निकलेगा। नियम क्या निकलेगा कि उगितों को नुम आगम होता है सर्वनाम स्थान के पहले रहते, परंतु उगित धातुओं में नुम होता है तो केवल और केवल अंशु धातु को ही होता है, दूसरी धातुओं को नहीं होता है। तो इससे ही अधातु का जो प्रयोजन था वो सिद्ध हो गया। ठीक, क्या कहा, रख दे। सामान्येन हि उगितो अंगस्य नुम विधाने नैव अंशु धातोरपि सेत्स्यति, तस्यापि हि उगितत्वात् तत् पुनः क्रियमाणम अस्य नियमार्थम नियमार्थताम अनुमापयति। फिर दोबारा इसका जो अंशु पड़ा हुआ है अंश, तो वो नियमार्थता की मापक है, मैंने उसको बता रहा है। किम पुनरत्र नियम स्वरूपम भवति, या नियम क्या बनता है जी, मैंने तो नियम बता दिया आपको, पर नियम क्या बनता है, क्या स्वरूप होता है नियम का जी। कहते हैं धातोश्चेद उगितोनुम स्याद अंचेरे वैति। नियम ये बनेगा, धातु को यदि उगित धातु को नुम होता है तो केवल अंशु को ही होता है, दूसरी धातुओं को नहीं होता है। तद एवं सूत्रे अधातो इत्येतस्य ग्रहणं व्यर्थं जातं व्यर्थीभूय च तद इमां परिभाषां ज्ञापयति। तद इत्यादि हुआ, इस प्रकार से सूत्र में अधातो का जो पढ़ना, जो एतस्य ग्रहण किया है वो व्यर्थ ही हो गया, वो तो नियम से निकाल लिया। व्यर्थी भूय च, व्यर्थ होकर के, तद इमाम परिभाषाम ज्ञापयति, इस परिभाषा की प्रतीति कराता, अस्तित्व को ज्ञापित करता है कि सांप्रतिका भावे अभूतपूर्व गति ही। ये थोड़ा सा आपको समझने में बुद्धि लगानी पड़ेगी, एकाग्रता रखनी पड़ेगी। ठीक है, वीडियो को 2 से 3 बार देखिएगा बस। ठीक है, एक बार में नैया पार लग जाती है तो अच्छी बात है, नहीं लगे तो 2-3 बार आप देख लीजिए। ठीक है, आइएगा अब इस परिभाषा को समझते हैं, ये परिभाषा क्या कहती है, इस परिभाषा का लाभ क्या। कहते हैं यह कश्चित पदार्थो वर्तमान काले स्वस्याः प्रथमावस्थायाः पृथक जातः अर्थात पूर्वस्मात् अर्थात संप्रति यन्योर्थो जातस्तदा तस्य पूर्वावस्था संबंधेन यत् कार्यं प्राप्नोति स्म तदेव कार्यं वर्तमान कालेपि भवति। ये कहते हैं कि जो कोई पदार्थ वर्तमान काल में, वर्तमान समय अभी स्वस्याह प्रथम अवस्था, या माने उसकी जो पहले की अपनी अवस्था थी उससे पृथक जाता, माने अलग हो गया। पहली जिस अवस्था में था, जैसे मानिएगा मैं पहले बालक, मेरी अवस्था बालकपन थी, माने शिशुत्व अवस्था में था, अब मैं अपनी शिशुत्व अवस्था को छोड़ करके युवा अवस्था में आ गया। धीरे धीरे मरने की तरफ बढ़ेंगे तो वृद्धावस्था में आ जाएंगे। ठीक है, बुढ़ापा आ जाएगा। तो पहले की अवस्था जब ऐसी, वर्तमान में हम जब देखें तो हम वहां से पीछे की पिछली अवस्था को देखें, वो अवस्था हमसे हट गई, हम उससे अलग हो गए। अब बच्चे नहीं है हम, बच्चा मत मान लेना जी। ठीक है। तो कहते हैं कि अर्थात पूर्वस्मात् अर्थात संप्रति ही अन्यो अर्थ आ जाता, अब उसका स्वरूप बदल गया, शरीर का स्वरूप बदल गया।
अथवा किसी का भी बदल जाएगा। यहाँ शब्दों की बात कर रहे हैं, शब्द का स्वरूप बदल जाता है। माने शब्द का स्वरूप, माने शब्द का स्वरूप या स्वरूप से अर्थ है अर्थ, माने उसी स्वरूप में वो शब्द किसी अन्य अर्थ का बोधक था और उसी स्वरूप में अब वो अन्य अर्थ का बोधक हो गया, तो वो शब्द वास्तव में बदल गए। तो वही कहते हैं अर्थात पूर्वस्मात् अर्थात संप्रति अन्य अर्थ जाता, दूसरा अर्थ हो गया उसका। तदा तस्य पूर्वावस्था संबंधेन यत् कार्यं प्राप्नोति स्म तदेव कार्यं वर्तमान कालेपि भवति। अर्थात उस पूर्व अवस्था के संबंध से, मान पूर्व अवस्था थी उसको निमित्त मान करके जो कोई कार्य प्राप्त था, अब वो पूर्व वाली अवस्था नहीं रही तो वो कार्य भी प्राप्त नहीं होगा। परंतु कहते हैं नहीं, तदेव कार्यम, वह कार्य पूर्व वाली अवस्था में प्राप्त था, वो कार्य पूर्व वाली अवस्था चली गई है तो भी वर्तमान काल में भी अवस्था परिवर्तन होने पर भी हो जाता है। ये विशेष बात है व्याकरण के क्षेत्र में, ठीक है। नहीं तो निमित्त के हट जाने पर नैमित्तिक भी हट जाता है। तो अब आपको उदाहरण समझना है। उदाहरण आपको कॉपी पर लिखिएगा, समझिएगा। ये सिद्धियां हमने करा दी हैं वैसे आपको पहले। यथा, जिस प्रकार से गोमंतम इच्छति गोमत्यति, गोमत्यते पिप गोमान इत्यत्र गोमत प्रातिपदिकात् सुप आत्मनः क्यच इति क्यचि सनाद्यन्ता धातवः इति धातु संज्ञायां क्यच प्रत्यांतत्वा क्यच प्रत्ययांतात् क्विप च इति क्विपि तस्मैश्च अतो लोपः यस्य हलः इत्यकार यकारयोर्लोपे क्विपः कृदन्तत्वात् प्रातिपदिक संज्ञायां स्वाद्युत्पत्तौ गोमत्सु इति स्थिते यद्यपि संप्रति दृश्यमानो गोमत शब्दः क्युबन्तो धातुत्वं न जहाति इति नियमेन धातु संज्ञको अस्ति, तस्मात् उगिदचां सर्वनाम स्थाने धातोः इत्यधातोः प्रतिषेधेन नुमा न भवितव्यम्। तथापि पूर्वायाः प्रातिपदिक संज्ञाया अनुस्मरणेन सांप्रतिकाभावेपि प्रकृत परिभाषया नुम भवत्येव, अर्थात अधातोः इति प्रतिषेधो न प्रवर्तते। अब एक ही वाक्य, अब ये समझ में आपको तभी तो आ सकता है जब आपने अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमा वृत्ति पढ़ ली है पूरी। ठीक, चलिएगा समझाते हैं। अब उदाहरण लेते हैं इसके लिए। जैसे क्या है, गोमंतम इच्छति गोमत्यति। गोमंतम माने गाय, गोपाल को बोलते हैं, माने गाय है जिसके पास में उसको गोमान बोलते हैं, गायों वाला व्यक्ति। तो गाय वाले व्यक्ति को चाहना, माने माने गाय वाला जो गोपालक है उसको कोई चाहता है, माने चाहना अर्थ में क्या है, उसी प्रातिपदिक से क्या हो जाता है, किच प्रत्यय होता है। यहाँ पर गोमंतम इच्छति इति गोमत्यति, यहाँ पर क्या है, गोमत प्रातिपदिक है। मूल शब्द क्या है, गो, फिर से मत हो गया है। अब इससे आगे चलेंगे। गोमत का अर्थ है गोपालक, गौओं गाय है जिसकी, गौओं का मालिक। तो अब उसको जो चाहता है इस अर्थ में किच प्रत्यय होता है गोमत शब्द से। ये तो द्वितीय का रूप है इसलिए नुमादि हो गया, ठीक है। अब यहाँ जब मूल प्रत्यय लाएंगे केच, तो गोमत अम और केच आएगा। सुपात्मना केच से केच आता है, तो गोमत्य और फिर इसकी त्रिवादी उत्पत्ति होकर के गोमत्यति बनता है। गोमत्यति प्रातिपदिक का अर्थ हो गया गोपालक को चाहता है, ठीक है, चाहता है। तो गोमत्य धातु बन गई, माने गोपाल को चाहने अर्थ में। अब उसके रूप चल जाएंगे। अब फिर क्या होता है, गोमत, ये गोमत्यति रूप दिखा दिया। वास्तव में मूल धातु क्या होगी हमारी, इतनी होगी, ध्यान देंगे क्या, गोमत्य इतनी धातु होगी। ये तो रूप चला दिया है,
ये क्या है, वास्तव में इष्ट प्रत्यय होता है, व्याकरण के कार्यों को दिखाने के लिए इष्ट प्रत्यय का निर्देश करके दिखाया है। अब कहते हैं इस गोमत्यते है, आगे गोमत्यते है क्विप। अभी तो इसका क्या अर्थ था, गोपालक को चाहता है। अब है गोपालक को चाहने वाले व्यक्ति को कहने के लिए, जैसे देखें, पठती माने पढ़ता है, पढ़ता है। और पढ़ने वाले को कहने के लिए क्या बोलते हैं, पाठक। उससे ऐसे उणुल प्रत्यय आता है, या पठिता बोलते हैं। जैसे पचती माने पकाना, और पाचका माने पकाने वाला। वैसे ही यहां पर गोमत्यति माने चाहता है, गोपालक को चाहना, चाहता है। अब उसको चाहने वाले व्यक्ति को कहने के लिए क्या होगा, गोमत्य शब्द से, गोमत्य धातु है, गोमत्य धातु से क्विप्च, क्विप्च से क्या हो जाएगा, इसमें आगे सूत्र आ रहा है, क्विप्च से क्विप प्रत्यय होता है। क्विप प्रत्यय होकर के यहाँ पर सारी सिद्धि कैसे, गोमत्य क्विप होकर के उसका सर्वापारी लोप हो जाता है, सब कुछ होगा, गोमान बनता है। ध्यान रखेंगे, ये गोमान और यहाँ पर भी गोमान था। गोमान माने प्रथमा व्यक्ति एक वचन में दिखा दिया है, वस्तुतः ये भी मूल गोमत ही है, गोमत का रूप चला दिया है। और यहाँ पर भी गोमत का रूप चलाएंगे तो प्रथमा व्यक्ति एक वचन में, जैसे ये गोमान बना है और ये भी गोमान ही बनेगा। इस गोमान का अर्थ क्या होगा, गायों का मालिक, गायों का स्वामी। अब इसी गोमान से, गोमान तो मैं प्रथमा व्यक्ति बना बोला, गोमत शब्द है, इसी गोमत से पहले कैच हुआ, फिर क्विप हुआ, तो ये वाला जो गोमत है ये भी गोमत ही है। एक गोमत से क्या हुआ, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, गायों को जो पालता है उसको चाहने वाला व्यक्ति। दोनों शब्दों का अर्थ वो स्वरूप एक ही है, गोमान यहां पर भी बनेगा, यहां पर भी बनेगा। इत्यत्र माने इतनी स्थिति दिखा करके मैंने आपको पूरा समझाया, अब आराम से इत गोमत प्रातिपदिकात, पहले हमने यहां पर गोमत लिया, ये सुपात्मना कैच से इति कैची, कैच प्रत्यय कर लिया। कैच प्रत्यय करने के बाद में गोमत्य बन जाएगा, सनाद्यंत धातवा से इसकी धातु संज्ञा हो जाएगी गोमत्य, कैच प्रत्यंत। फिर क्या, धातु संज्ञा इति सनाद्य धातु संज्ञायाम, धातु, फिर क्या है, कैच प्रत्यांता, कैच प्रत्यांत धातु बन गई। इससे क्या, धातु से भी क्विप्चा, क्विप्चा धातु से प्रत्यय होता है, क्विप्च से क्या हुआ, क्विपी, क्विप कर लिया हमने। क्विप के कर लेने पर तस्मिन, उसके परे रहते, मैंने क्विप के परे रहते क्या हो जाएगा, इसको जो भाई गोमत्य और उधर क्विप है, यहां लिखने की जगह नहीं है, नहीं तो मैं लिख भी दूं, चलिए मैं लिखने की कोशिश करता हूं। ये स्थिति बन गई हमारी गो मत्य। अब यहाँ पर क्विप आ गया, ये संज्ञा हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, अतो लोप, ये आर्धातु का है तो अतो लोप से अकार का लोप हो गया, यस्य हला इससे यकार का लोप हो गया, क्या बना, गोमत बचा। एक सर्वापारी में व का भी लोप हो गया, बेर प्रत्यय से सर्वापारी हो जाता है। तो कहते हैं ये सला इत्याकार लोपे क्विपः। अब ये क्विप का प्रत्यय लोप प्रत्यय लक्षण मान करके ये क्विबंत हुआ। क्विप कैसा है, कृत प्रत्यय, तो कृदंतत्वात् कृदंत हो गया। ये कृदंत की प्रातिपदिक संज्ञा, फिर तद्धित समासाश्च से इसकी प्रातिपदिक संज्ञा हो गई। प्रातिपदिक संज्ञा होने पर अब स्वाद्युत्पत्ति, स्वाद्युत्पत्ति करेंगे। स्वाद्युत्पत्ति में सू ला रहे, सू ला करके गोमत सू, ध्यान रखेंगे ये गोमत घूम के आया आगे बढ़ के। इति स्थिते यद्यपि संप्रति दृश्यमानो, संप्रति माने यहां पर जो दिखाई दे रहा है ये वाला गोमत शब्द क्विबंतो, क्विबंत प्रत्यांत ये है, बताया मैंने। क्विबंतो धातुत्व न जहाती इति नियमेन, यहाँ पर क्या है, ये गोमत शब्द प्रत्यंत है और हमारे पास में नियम है कि क्विबंत प्रत्यय होता है वो धातुत्व माने को नहीं जाता, अर्थात धातु को मान करके कोई भी कार्य होंगे वो क्विबंत को भी हो जाते हैं।
इति नियमेन धातु संज्ञको अस्ति, अर्थात इस गोमत की धातु संज्ञा भी है। तस्मात, अब क्या होगा, तस्मात उससे, गोमत और सु आ गया यहां पर, ये धातु भी है और प्रातिपदिक भी है। तो अब कहते हैं उगतचाम सर्वनाम स्थाने इति अधातो प्रतिषेधेन। अब क्या यहां पर अधातु, माने यहां पर ये कहा कि धातु नहीं होनी चाहिए। ये उगित तो है, अब भी ध्यान रखेंगे, ये उगित है, उगित है ये, क्योंकि मतुप प्रत्यांत है ये। मतुप क्या है, उगित है, मतुप प्रत्यांत है ये। मतुप में मतुप उप उप की संज्ञा हो जाती है, तो ये उगित भी है। तो कहते हैं उगतचाम सर्वनाम स्थाने इति अधातो प्रतिषेधेन। अब उस सूत्र में वहां पर अधातो पड़ा हुआ है, अधातो के प्रतिषेध के द्वारा नुमा, अब यहां पर नुम प्राप्त हो रहा है, नुम प्राप्त हो रहा है, क्योंकि ये अने नुम प्राप्त नहीं होगा। अधातु से, अधातु के प्रतिषेध से अभी अधातु भी माना जाएगा, तो यहां पर अब नुम नहीं प्राप्त होगा, नुम नहीं प्राप्त होगा क्योंकि वहां अधातु पढ़ दिया है। तो वही कहा इति अधातो प्रतिषेधेन नुमा न भवितव्यम, नुम नहीं होना चाहिए, जो कहिए कुबंत कुबंतत्वम धातुत्वम न जहाती वाला नियम से। फिर भी कहते हैं, फिर अब क्या करेंगे, तथापि फिर भी पूर्वायाः प्रातिपदिक संज्ञायाः, अब कहते हैं कि इसकी पहले प्रातिपदिक संज्ञा थी, पहले क्या है, ये पहले क्या था, प्रातिपदिक था। भाई धातु से पहले, धातु से पहले पूर्वाया प्रातिपदिक संज्ञाया अनुस्मरणेन सांप्रतिका भावेपि प्रकृत परिभाषया नुम भवत्येव। क्या हुआ, इसकी गो मत, ध्यान रखेंगे, ये सबसे पहले जब इसको, इसकी प्रातिपदिक संज्ञा तो है ही कृतज्ञ समासाश्य से, भाई इसे किच आया, किच के बाद में फिर क्विप आ गया, क्विप आ गया, फिर क्विप चला गया, मतलब और वो भी चला गया, क्या बोलते हैं, किच भी चला गया, वो भी हट गया, बीच बीच में धातु तो जुड़, धातु जुड़ गया, धातु संज्ञा। परंतु अब ये क्या है, गोमत, सबसे पहले हमने यही उठाया था, यहीं से आरंभ किया था, तो इसकी ये पूर्वावस्था है। पूर्वावस्था माने इसका अर्थ अलग है, अर्थ ही लगा है। इस वाले जो पहली वाली जो अवस्था वाला गोमत है, ध्यान रखेंगे, जो गोमत है पहली जो इसी अवस्था वाला पहले, उसका अर्थ है गोपालक, और अब जो गोमत आ गया हमारे पास में, उसका अर्थ हो गया गोपालक को चाहने वाला व्यक्ति, तो अर्थ भिन्न हो गया। तो वही का अब वो क्या है, प्रातिपदिक के संज्ञा जब इसकी थी तब इसका अर्थ अलग था, अब इसकी धातु संज्ञा है तब इसका अर्थ अलग है। अभी तो इसकी प्रातिपदिक संज्ञा भी है कृतज्ञ समासाश्य से, तभी तो स्वादित्पत्ति हुई है, परंतु धातु से पहले की प्रातिपदिक संज्ञा देखनी है हमें, बाद की नहीं देखनी, क्योंकि हम परिभाषा में क्या करें, सांप्रतिका भावे, ठीक है। तो यहां पर पूर्वाया प्रातिपदिक संज्ञाया अनुस्मरणेन, माने पूर्व जो पहले इसकी प्रातिपदिक संज्ञा थी इतने पर शब्द की, उसका स्मरण करने से सांप्रतिका भावे, ठीक है, अभी तो इसका अभाव था, माने अभी तो उस अर्थ का अभाव है, अभावे भी प्रकृत परिभाषा, प्रकृत परिभाषा से, अर्थात ये प्रातिपदिक मान लिया जाएगा, ये प्रातिपदिक मान लिया जाएगा। प्रातिपदिक मानने से क्या हो जाएगा, नुम भवत्येव, नुम हो ही जाएगा, अर्थात यहां पर अधातो से प्रतिषेध नहीं हो पाएगा, ये प्रातिपदिक है, ये अधातो नहीं है, ठीक है। अर्थात अधातो इति प्रतिषेधो न प्रवर्तते, अर्थात अधातो ये प्रतिषेध नहीं प्रवर्तित। वस्तुतः अधातु का जो हम अर्थ समझ रहे हैं वो अर्थ नहीं है, ये भी अब ध्यान देने वाली बात है।
अभी तक आपने अष्टाध्यायी में अधातु का जो अर्थ पढ़ा है वो वास्तव में अर्थ नहीं है। ठीक है, तब ये सारी प्रक्रिया संपन्न हो पाएगी। तद एवं अधातु ग्रहणम धातु प्रतिषेधाय न कृतम किंतु यह संप्रति धातुरपि भूतपूर्वो अधातु तस्मादपि नुम्मा यथा स्यात् नुम यथा स्यात् इत्येवं कृतम इति सार्थकम यातुम। अब देखिए, अब बहुत अच्छी बात कही कि यहां पर महर्षि पाणिनि ने उगितचाम सर्वनाम स्थाने धातो हो, इस सूत्र में जो अधातु पढ़ा है वो धातु के नुम के प्रतिषेध के लिए नहीं है, अधातो नहीं है। यहाँ पर तद एवं अधातु ग्रहणम, तब वह धातु ग्रहण इस प्रकार से धातु प्रतिषेधाय न कृतम, धातु के नुम को प्रतिषेध करने के लिए नहीं है। इसका अर्थ क्या करना है, किंतु यह संप्रति धातुरपि, ये कहें इसका अर्थ यह है कि जो वर्तमान में धातु है परंतु भूतपूर्व अधातु, परंतु पहले यही अभी तो धातु है परंतु पहले ये यदि अधातु थी, इसकी धातु संज्ञा नहीं थी, तस्मादपि उससे भी नुम यथा स्यात् माने नुम हो जावे। ठीक है, अधातु का अर्थ यहां पर ये नहीं कह रहे कि धातु से प्रतिषेध नहीं होता, धातु माने उगित धातुओं को नुम का जो प्रतिषेध है वो तो अंचु के पढ़ने नियम से ही हो गया, फिर भी एक्स्ट्रा जो अधातु पढ़ रहे हैं उस अधातु का धातु उगित धातु को नुम का प्रतिषेध करने के लिए नहीं है, अर्थात अधातु हो माने वर्तमान भूतपूर्व अवस्था में जो अधातु थी, वर्तमान अवस्था में जो धातु है परंतु अधातु मान भूतपूर्व अवस्था में जो अधातु थी उससे भी नुम हो जाए। अब ये क्या है, विधि परक हमने ले लिया, अधातु वहां पड़ा हुआ जो शब्द है वो विधि परक हो गया, माने अधातु को भी नुम होता है। और अधातु का अर्थ क्या हो गया कि जो भूतपूर्व में अधातु थी बाद में जो धातु बनी। भाई देख, धातु पाठ में पड़ी हुई जो धातुएं हैं वो तो शुरू से ही धातु है, परंतु जो नाम प्रातिपदिक नाम से बनती है, हमारे प्रातिपदिकों से जो धातुएं बनती हैं वो कैसी होती हैं, अधातु। भूतकाल में वो अधातु थी, तो उनकी जब धातु संज्ञा हो जाए तब उनसे भी स्वादि उत्पत्ति हो तो उनसे भी नुम हो जाए। ठीक है, और जो दूसरी धातु है उखास्रत और पर्णध्वत, इनमें तो उगित मान करके जो नुम की प्राप्ति हो रही थी उसको कैसे रोकेंगे, वो तो अंचु के पढ़ करके नियम से रुक गया, ध्यान रखेंगे। तो अधातु का अर्थ क्या हो गया, किंतु यह संप्रति धातु हो अपि भूतपूर्व धातु, अभी जो धातु है परंतु भूतपूर्व में भूतकाल में वो अधातु थी, उससे भी नुम हो जावे इति एवं कृतम सार्थकम जातक। अब वो सार्थक हो गया अधातु पर, इस बात को समझ लीजिएगा। यदि ही अंचु ग्रहणम नियमाय प्रकल्प्य उगित धातुर नुम प्रतिषेध क्रियेत तदा तथा गोमान इति उपर्युक्तम उदाहरणं न सिद्धेत। कहते हैं यदि अंचु का ग्रहण नियम के लिए कर लिया, ठीक है, नियमाय प्रकल्प नियम के लिए का बना करके, फिर उगित धातु नुम प्रतिषेध क्रियेत, फिर उगित धातुओं को यदि नुम का प्रतिषेध माने हम अधातुओं से, कि उगित धातुओं को नहीं होता है, तो कहते हैं तो तब तो ये गोमान ये वाला इति उपर्युक्तम उदाहरणम न सिद्धेत, ये उदाहरण सिद्ध नहीं होगा। ये हमें बनाना है गोमान, गोमान बनाना है। अरे गोमान इसका अर्थ क्या है, इस गोमान का अर्थ है गौओं को पालने वाले को चाहने वाला व्यक्ति। ठीक है, ध्यान रखेंगे। यदि हम यहाँ पर
इस अधातु का अर्थ ये ले लें कि उगित धातुओं को नुम आगम नहीं होता है, तो फिर ये तो उगित धातु मानी जाएगी। भाई गोमत कुबंतत्वम धातु कुबंता धातुत्वम न जहती, इस नियम से ये क्या है, धातु है, उगित भी है। गोमत मत पे उगित तो है ही, तो यहाँ पर नुम होगा ही नहीं, फिर गोमान कैसे बनेगा, हमें गोमान बनाना है। ठीक है, तो बनाने के लिए वस्तुतः यहां पर अधातु का अर्थ ये है कि वर्तमान में जो क्या, यहां माने संप्रति जो धातु, वर्तमान में धातु, पहले जो धातु नहीं थी, अधातु माने न धातु आसीत यह स अधातु, जो पहले धातु नहीं थी उसको भी नुम हो जावे। अब विधि परक ले लिया, अब निषेध निषेध परक नहीं है ये पद अधातु। तो अब ध्यान देंगे, अब हमारे पास में गोमान शब्द एक तो सीधा मतु प्रत्यांत से भी बन जाएगा। गोमान माने, इस गोमान का अर्थ होगा गाय को, गाय का स्वामी, गायों का स्वामी। और एक इसी से आगे चल के कैच होगा, कैच से कुप होगा, फिर कुबंत से स्वादि उत्पत्ति करेंगे तो ये बन जाएगा। इसका अलग अर्थ होगा, इसका अर्थ होगा गायों को पालने, गायों के स्वामी को चाहने वाला व्यक्ति। दोनों का स्वरूप एक ही है। अब हमें प्रसंग के अनुसार अर्थ को लगाना होगा। अर्थ कब लगा सकेंगे, जब हम व्याकरण की प्रक्रिया को जानते हैं तब। काफी बुद्धि का परिश्रम कराया आपको, बुद्धि का परिश्रम हुआ ठीक है। इस बुद्धि को केवल आप व्याकरण तक सीमित मत रखिएगा, अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में इसी प्रकार से बुद्धि का व्यायाम कीजिएगा, तब लाभ मिलेगा। व्याकरण तक क्या होता है, संस्कृत के पढ़ने वाले लोग व्याकरण तक ही बुद्धि का प्रयोग सीमित कर देते हैं, तो फिर वो अध्यात्म के क्षेत्र में और उस क्षेत्र में सही दिशा में नहीं बढ़ पाते, वो भटके रहते हैं। ठीक है, हो सकता है मेरी बात आपको गलत लग रही हो, यदि गलत लग रही है तो कोई आवश्यक नहीं है मेरी बात मानना, पर मैं तो आपको यही कहूंगा कि इस व्याकरण में हम आपकी बुद्धि का व्यायाम करा रहे हैं, परिश्रम करा रहे हैं, आपकी बुद्धि को कहां कहां की यात्रा करा रहे हैं। इस बुद्धि का प्रयोग हमें अपने जीवन की यात्रा के लिए भी करना है। अध्यात्म के क्षेत्र में प्रवेश जब करें तब भी ऐसे ही अपनी बुद्धि को चलाएं, तर्क करें, वितर्क करें और निर्णय पर पहुंचे। ठीक है, स्वयं के आंखों से देखने वाला व्यक्ति सही जगह पर पहुंच जाता है और दूसरों की आंखों से देखने वाला व्यक्ति को खतरा रहता है पहुंचे कि नहीं पहुंचे ठीक है, चलिएगा। तो भगवान ने हमें ये बुद्धि रूपी आंख दी है अध्यात्म के क्षेत्र में बढ़ने के लिए, तो उस बुद्धि रूपी आंख का हमें अपनी का अवश्य प्रयोग करना चाहिए मित्रों, मेरा तो यही कहना है। अब ये तो यहां पर बता दिया इन्होंने, अब कहते हैं आगे, अथ चास्याः परिभाषाया अन्यत्रापि फलमिदं द्रष्टव्यम्। अब इस परिभाषा का हमें अन्यत्र फल भी देखना चाहिए। ये परिभाषा केवल यहां तो उदाहरण सिद्ध हो गया, परंतु इसका लाभ हमें दूसरी जगह भी मिलता है। सांप्रतिका भावे भूतपूर्व गति क्या है, अब देखिए, आत्मनः कुमारीम इच्छति कुमारीयति, ये वही है, माने अपनी कुमारी को जो चाहता है वो कुमारीयति। ठीक है, ये कुमारीयति ये भी किच प्रत्यांत है। ठीक है, किच जैसे इत्यादि होकर के कुमार से कुमारीय इतनी धातु बन जाती है ये। ठीक है, फिर कुमारीयति से कुमारीयते है कर्तरी, वही कुप जैसे कर्ता में कुप, कुमारी ब्राह्मण। अब देखिएगा क्या हो जाएगा, कुमारी ये धातु बन गई, ये बन गई। अब इसमें क्या है, कुप से हमने कुप किया, मैंने कुमारी को चाहने, चाहना, कुमारी को चाहना और उस चाहने वाले व्यक्ति को कहने के लिए क्या हो गया, ये कुप हो गया।
इसका ऐसा। अब यहाँ पर पूर्वत वही या अतो लोप यस्य यस्य हला से लोप हो गया, और कृत का भी सर्वापारी लोप हो गया, बकार का भी वेर से। ठीक है, अब क्या है, यहाँ पर कुमारी बच गया। प्रत्यलोप प्रत्यलक्षण मानकर समासाष्ट से प्राप्त संज्ञा हो गई, स्वादि उत्पत्ति हो गई। क्या हो गई? स्वादि उत्पत्ति। कुमारी, यहाँ पर तो कोई नुम वाली बात नहीं, या नुम वाली बात नहीं है, उससे एक नियम बन गया बस। कुमारी, अब ये कुमारी, अब यहाँ पर सु आ गया, ध्यान रखेंगे क्या आ गया? सु। अब ये कुमारी बन गया। ये कुमारी जो पहले जो कुमारी कह रहा था वो तो बालिका को कहा जा रहा था, अब ये कुमारी को चाहने वाला जो व्यक्ति है उसको कह रहा है। ध्यान रखें, इतना अंतर समझना है। अब क्या, कर्तरी कुमारी और ब्राह्मण, यहां ब्राह्मण इसका विशेष है, माने कुमारी को चाहने वाला ब्राह्मण को कुमारी ब्राह्मण बोलते, ब्राह्मण। ठीक है, ये हो गया। तो अब इतना बन गया ये। अब इसका हमें चतुर्थी में रूप बनाना है। ध्यान रखें, ये कुमारी शब्द अब ये कहां चला गया? पुल्लिंग में। ये ब्राह्मण का विशेषण बन गया कुमारी। ब्राह्मण शब्द तो पुल्लिंग है, ब्राह्मण पुल्लिंग को कह रहा है। ठीक है, तो अब ये पुल्लिंग का विशेषण बन गया। अब इसका जब रूप बनाएंगे तो क्या बनेगा? ब्राह्मणाय, ब्राह्मण। अब इसका जब रूप चलाएंगे कुमारी का, तो भाई कुमारी का जब कुमारी शब्द एक तो स्त्रीलिंग था पहले, अब ये तो पुल्लिंग हो गया। भाई ये तो पुल्लिंग हो गया ना। अब तो इसको कह रहा है, तो अब इसके रूप कैसे चलने चाहिए? पुल्लिंग के समान चलने चाहिए। भाई पुल्लिंग के समान चलने चाहिए, स्त्री को तो नहीं कह रहा है ये। तो कहते हैं तस्मै कुमार्यै ब्राह्मणाय इत्येवमादौ हि कुमारी शब्दः प्रथमावस्थायां स्त्रीलिंगः ईकारान्तश्चास्ति तदा यु स्त्र्याख्यौ नदी इति स्त्र्याख्यत्वात् नदी संज्ञा सिद्धा। परं पश्चात् हि कुमारीम् इच्छन् कश्चित् ब्राह्मणः कुमारी शब्देनोच्यते। एवं चेह पुल्लिंगार्थस्य उपसंक्रांतत्वा नदी संज्ञा न प्राप्नोति तत्प्रकृत परिभाषया भूतपूर्वं स्त्रीत्वम् अर्थं संगृह्य नदी संज्ञा प्रवृत्ता तदाशयानि च कार्याणि जातानीत्येवमाद्यनेकं प्रयोजनम्। आनंद आ गया? तो कहते हैं अब तस्मै कुमारी, ये चतुर्थी में हमें कुमारी शब्द से ब्राह्मण का वाचक जो कुमारी शब्द है उसका हमें चतुर्थी एक वचन में रूप ये बनता है कुमारी, और जो कन्या का वाचक है उसका भी यही रूप बनता है कुमारी। ठीक है, तो कहते हैं ब्राह्मण है इत्येवम आदौ, माने इस प्रकार के उदाहरण में कुमारी शब्द प्रथम अवस्था में स्त्रीलिंग, यहाँ पर तो स्त्रीलिंग था ये, ईकारांत तदा तब तो इसकी यू स्त्राख्यौ नदी, यू स्त्राख्यौ नदी स्त्री की आख्या वाला यू का और ईकारांत है तो इसकी नदी संज्ञा। इति स्त्रियाख्यत्वात् नदी संज्ञा सिद्धा, नदी संज्ञा यहाँ पर तो इसकी सिद्ध थी स्त्रीलिंग में जब कहता है। परम पश्चात ही, संधि से धी हो गया ही, परम पश्चात ही, परंतु पश्चात तो कुमारी इच्छन कश्चित ब्राह्मण कुमारी शब्देन उच्यते, परंतु ये जो कुमारी है ये तो कुमारी को चाहने वाला कोई ब्राह्मण है उसको कहा है, उसको कहता है उच्यते। एवं च यह, माने यहाँ पर इस प्रकार से पुल्लिंग अर्थस्य, माने यहाँ तो ये पुल्लिंग अर्थ हो गया ब्राह्मण, उपसंक्रांतत्वात्, माने पुल्लिंग अर्थ के यहाँ पर उपसंक्रमण होने से माने उसमें प्राप्त हो जाने के कारण से नदी संज्ञा न प्राप्त होती, क्योंकि अब ये स्त्री की आख्या वाला नहीं है। जब ब्राह्मण के साथ लग गया तो तब तो पुरुष की आख्या वाला है, न प्राप्त होती। यू स्त्राख्य नदी से नदी संज्ञा नहीं प्राप्त होगी, चाहे बेशक वो ई कारांत बना रहे। तत् प्रकृत परिभाषया सांप्रतिका भावे भूतपूर्व गति, उस परिभाषा के बल से
भूतपूर्वम स्त्रीत्वम अर्थम, माने भूतपूर्व। अब इसमें क्या हो गया, ये शब्द अभी तो पुरुष की आख्या वाला है, परंतु भूतपूर्व में माने पहले ये क्या था, स्त्री की आख्या वाला था। अब बेशक नहीं है, परंतु उसका स्वरूप वही है, अर्थ परिवर्तित हुआ है। अर्थ बदल जाने पर भी है क्या, स्त्रीत्व अर्थम संग्रह, इसका स्त्रीत्व अर्थ को मान करके, स्वीकार करके, स्त्रीत्व अर्थ मान उसके स्वरूप को स्वीकार करके, नदी संज्ञा प्रवृत्ता मान यूस्त्राख्यो, नदी से यहां पर भी ब्राह्मण का वाचक कुमारी शब्द, वहां पर भी उसकी नदी संज्ञा हो जाएगी। ये उस परिभाषा का लाभ मिलेगा। तदाश्रयाणी च कार्याणी जातानी, उसके आश्रित जो कार्य हैं, यूस्त्राख्यो नदी संज्ञा हो गई, कुमारी और फिर आठ नद्या से आटा आगम हो गया, ठीक है, और वृद्धि आदि होकर के कुमारी ही बन गया, तो नदी संज्ञा हो गई, नदी संज्ञा होकर के उसका कार्य हो गया। तो इति एवं आद्यनेकम प्रयोजन, इस प्रकार से अनेक प्रयोजन है, ठीक। तो अब आपको ये उदाहरण तो समझ में आ गया होगा पूरा, और बहुत जबरदस्त उदाहरण दिया, बढ़िया दिया। शब्द का देखिएगा, एक ही कुमारी शब्द उस ब्राह्मण को भी कह रहा है और कन्या को भी कह रहा है, परंतु दोनों की प्रक्रिया अलग, और रूप भी एक जैसे चलेंगे। अब रूप भी यहां पर क्या बना है, कुमार्यई, ये कुमार्यई ब्राह्मणाय, और वो कन्या का वाचक कुमारी शब्द उसका भी कुमारी बनता है, अर्थभेद हो गया। तो ये कार्य कराने के लिए इस परिभाषा का हमें सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि अब आपके मन में मानिएगा कोई पूछ सकता है आपको, भाई ये तो पुरुष को कह रहा है, इसकी कुमारी का रूप ऐसा तो नहीं चलना चाहिए, कुमारी का तो फिर भाई इसकी नदी संज्ञा होगी नहीं, तो इसका रूप तो ऐसा होना चाहिए, कुमा रे ऐसा होना चाहिए, बस कुमारियां गे का ए और यण आदेश हो जाएगा, कुमारिये ऐसा होना चाहिए। परंतु कहते हैं ये गलत है, रूप तो वही बनेगा, कुमारियई, कुमारियई कैसे बनेगा, तो प्रश्न अनेक उपस्थित हो सकते हैं। इसकी नदी संज्ञा कैसे हो गई, तो नदी संज्ञा इस परिभाषा के बल से हो गई, और परिभाषा कहां से निकली है, उगदचाम सर्वनाम स्थाने अधातु, अधातु ने ये कर दिया कि वर्तमान में जिसका निमित्त जो अभी अभाव है परंतु भूतकाल में था वो, तो उसको भी निमित्त मान करके कार्य कर लेने चाहिए, ठीक है। चलिए अब आ जाइएगा, ये परिभाषा हमारी समाप्त हो गई। अब इसको परिभाषा यम लौकिक, लौकिक व्यवहार में भी हम देखते हैं। ये बहुत अच्छा उदाहरण दिया है, महाभाष्य के अंदर आया उदाहरण। परिभाषेयम लौकिक व्यवहार सिद्धा, ये परिभाषा लौकिक व्यवहार से भी सिद्ध है, ज्ञापक सिद्ध तो है ही पर लौकिक व्यवहार से भी सिद्ध है। yes. लोके ही यथा देवदत्तस्य गृहे स्थिते काके उत्पत्तितेपि काकवत् देवदत्तस्य गृहम इत्युच्यते। एक अच्छा उदाहरण दिया है, महाभाष्य पढ़ते हैं तब आता है। वहां महाभाष्यकार पतंजलिकार वहां उदाहरण देते हैं कि भाई कोई एक व्यक्ति था, उसे देवदत्त के घर पर जाना था, देवदत्त के घर पर जाना था, तो देवदत्त के घर का उसे मिल नहीं रहा था, तो वो ढूंढता हुआ जा रहा था, तो वहीं पर गली के नुक्कड़ पर एक आदमी मिल गया उसको। उस आदमी को उसने पूछा, भाई देवदत्त का घर कहाँ है, भाई देवदत्त का घर कहाँ है। तो उस जिसको पूछा उसने उधर देखा और वो सामने दिख रहा था देवदत्त का घर। उस देवदत्त के घर के समान ही और भी घर थे, एक ही कलर जैसे थे, एक ही बनावट थी उनकी, एक ही डिजाइन के बने हुए थे। तो उसने अब वो थोड़ा देखा उसने कि इसको कैसे बताऊं, तो उसने कहा वो है देवदत्त का घर। तो ये पूछने वाला था, उसने कहा भाई ये तो सभी एक जैसे दिख रहे हैं। तो उसने कहा वो देख कौआ जिसकी छत पर बैठा है, देवदत्त के जो घर था उसके ऊपर कौआ बैठा हुआ था। तो उसने उंगली करके बताया कि वो कौआ बैठा है, वो वाला देवदत्त का घर है। अब वो ठीक है जी, अब जैसे उसने पूछा उसने बता दिया, वो आगे को चला तो कौआ उड़ के चला गया, कौआ उड़ के चला गया।
तो कहते हैं कि अब भी वो देवदत्त का ही वो कौआ वाला, कौए माने कौआ बैठे वाला घर, कौआ तो उड़ गया है, कौआ उड़ गया, कौआ किसी दूसरे घर पर बैठ गया और कहीं बैठ गया, तो वो देवदत्त का घर कौए की पहचान से बताया था वो वही रहेगा, चाहे बेशक कौआ चला गया वहां से उड़ करके, पर वो देवदत्त का घर ही रहेगा। तो वही कहते हैं लोके ही यथा देवदत्तस्य गृहे स्थिते काके उत्पत्तेपि काकवत देवदत्तस्य गृहम उच्यते। कौआ उड़ जाता है तो भी बोलते भाई भाई कौआ वाला ही घर है ठीक है। और जो जिसने पूछा था वो भी यही मन में, हाँ ये भैया वही कौआ वाला, कौआ उड़ गया पर है तो कौआ वाला ही देवदत्त का घर। ऐसा नहीं है कौआ उड़ गया तो देवदत्त का घर नहीं रहा है। माने पूर्व अवस्था में जो हमने निर्धारण किया था कि जिस घर पर कौआ बैठा वो देवदत्त का घर है, अब उस पर कौआ उड़ जाने पर भी हमें उसके घर पर पहुंचना है तो हम कौए वाला घर समझ करके उसके घर पर पहुंच जाते हैं। ऐसा नहीं कि कौआ उड़ करके किसी दूसरे छत पर बैठ गया बगल वाले घर पर तो हम उसमें चले जाए, नहीं, वही देवदत्त का घर रहता है। गृहम उच्यते अथवा यथा देवदत्तेन ही विक्रीते स्वगृहे अन्येन च केनचित् क्रीतेपि देवदत्तस्येदं गृहम् इति वक्तारो भवन्ति इति। ये भी लोक में देखा जाता है, सब जगह तो नहीं देखा जाता, परंतु कोई प्रसिद्ध व्यक्ति अपना घर बेच के चला जाए, कोई व्यक्ति दूसरा खरीद ले आके, तो भी लोग जो वहां के आसपास के लोग उस घर को जिसने खरीद लिया उसके नाम से नहीं कहते, वो कहते भैया उस सेठ जी का घर है, वो सेठ जी का घर, हाँ सेठ जी का घर था, सेठ जी का घर है ठीक है, प्रसिद्ध के लिए ना, हर किसी के लिए तो नहीं। तो वही अथवा जैसे देवदत्त के द्वारा बेच देने पर अपने ग्रह को किसी दूसरे के द्वारा खरीद लेने पर भी लोग क्या कहते हैं, देवदत्त से दम गृहम, ये वक्तारो भवन्ति, मान देवदत्त का घर है भैया, ये देवदत्त का घर। ऐसा अभी भी वर्तमान में भी अनेक उदाहरणों पर देखा जाता है। एक जगह मैं जाता हूं तो वहां पर क्या है, वो टेलर वाली गली के नाम से प्रसिद्ध है, टेलर वाली गली। और अब टेलर नहीं रहता वहां पर, पहले कभी टेलर की वहां दुकान थी, अब वो टेलर के नाम से प्रसिद्ध हो गई, वो टेलर चला गया तो भी टेलर के नाम से ही जानी जाती है। टेम्पू से जाओ, टेम्पू को बोलो भाई टेलर वाली गली में जाना है तो वो पहुंचा देता है और टेलर कोई नहीं है। तो इस प्रकार से व्यवहार होता है, माने सांप्रतिक का अभाव है, भूतपूर्व गति, माने भूतपूर्व में जो था उससे भी हम व्यवहार कर लेते हैं, कार्य संपन्न कर लेते। बहुत सुंदर परिभाषा है, कठिन तो नहीं है, बहुत अच्छी व्यावहारिक भी है, ठीक है, और व्याकरण में अनेक समाधान करने वाली, ठीक है। चलिएगा, ये हो गया। यहां पर इन्होंने लिखा हुआ, ये मैंने आपको समझा ही दिया था, इसको यहाँ समझने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ये अलग से एक्स्ट्रा दिया, इसको मैं नहीं समझाऊंगा, ये आपको कंफ्यूज करेगा, टिप्पणी कोई आवश्यकता नहीं, ठीक है। तो ये हमारी 68 परिभाषाएं हो गई हैं जी, 157 परिभाषाएं अब हमारी 100 से कम रह गई हैं और सरल रह गई हैं। अब और महत्वपूर्ण परिभाषा आ रही है, भवति ही बहुव्रीहौ तद गुण सविज्ञानम अति। चलिए, बहुत सुंदर परिभाषा है आगे की। एक कक्षा में कम से कम 2 परिभाषाएं कर लेंगे, हम 2 करेंगे, ठीक है। इसके बाद हल स्वर प्राप्त व्यंजनम अविद्यमान भवति, ठीक है। चलिए, कभी कभी बीच में थोड़ा कठिन आ जाता है, ठीक है, कोई बात नहीं, आना चाहिए, ठीक। चलिए, अपने परिचित जो संस्कृत को पढ़ने वाले अथवा पढ़ाने वाले जो प्रौढ़ संस्कृत के पाठक हैं उनको इस सीरीज को अवश्य शेयर कर दीजिए। बस इतना आपसे हमारा निवेदन है। सर्वेभ्यो नमः।